गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकैब 24। 1 बज चुके हैं और हमारा वोकैबलरी का सेशन क्या है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। मैं आपके साथ 10 नए वर्ड्स डिस्कस करूँगी, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखूँगी, उनका यूज़ करने का तरीका सिखाऊँगी आपको और देखेंगे हम लोग कि उनको लर्न कैसे किया जा सकता है। सो विदाउट मच डिले चलिए आते हैं हमारे आज के पहले वर्ड पर और देखते हैं कि क्या है हमारी वोकैबलरी के आज सेशन में। पहला हमारा वर्ड है फंबल। फंबल का मतलब होता है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है अनाड़ीपन से कहना किसी भी चीज़ को, स्पेशली नॉट कहना, लेकिन फंबल का ये भी मतलब होता है किसी काम को अनाड़ीपन से करना या किसी काम के बीच में लड़खड़ा जाना या किसी काम के बीच में फंस जाना या उस काम को क्लैरिटी से ना कर पाना। मीनिंग देखते हैं इसका, डू और हैंडल समथिंग क्लम्जली। क्लम्जली का मतलब भी यही होता है। क्लम्जली में क्या होता है, आप करते हैं किसी भी चीज़ को बहुत ही ख़राब तरीके से करते हैं, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं आप उसको। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आप दरवाजे से लड़ गए हैं ना। अब अगर ऐसा आप किसी इंटरव्यू सेशन में कर दें तो क्या हो जाएगा, वो एक क्लम्जीपन आपका दिखाएगा। या फिर क्या होता है, जैसे आप घर का ही मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं तो वो आप ख़राब तरीके से कर रहे हो कि आपको बोल दिया गया है कि आप अपने कपड़े क्या हैं सुखा लें, तो आप उसको बहुत ख़राब तरीके से तार पे फैला दें। या फिर क्या हो, आपकी हैंडराइटिंग अगर है और वो बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो क्या कह देंगे उनको कि क्लम्जली बनाया गया है। तो वही यहाँ पे दिखा रहा है किसी काम को अच्छी तरह से ना कर पाना। इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नॉट डूइंग प्रॉपरली। ठीक है, नॉट डूइंग प्रॉपरली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या हैं। ग्रोप। ग्रोप मतलब यही है कि किसी चीज़ को ख़राब तरीके से करना। फील अबाउट यानी कि किसी चीज़ के बारे में आप बस महसूस कर रहे हैं या कुछ चीज़ ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उसके बारे में आप कोई बहुत अच्छी तरीके से क्या है ट्रेन नहीं है। सर्च ब्लाइंडली, या फिर जैसे मान लीजिए आपको कोई सामान क्या है वो गिर गया है तो आप उसको ढूंढ रहे हैं किसी भी तरह से ना। बेड के नीचे कोई चीज़ गिर गई है तो उसमें क्या होता है आपको एग्जैक्ट जगह नहीं पता है, आप बस उसमें इस तरह से हाथ हाथ करके देख सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं आप इसको, आई एम फम्बलिंग टू फाइंड माई पेन कह लीजिए, या किसी का ईयरिंग गिर जाए इस तरह से। और स्क्रैबल अराउंड। अब स्क्रैबल क्या होता है, अगर आप स्क्रैबल आपने कभी गेम खेला हो तो उसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे करके कुछ ब्लॉक्स जो हैं बने होते हैं और हम उनमें क्या करते हैं, ब्लॉक्स में अलग अलग क्या लेटर्स फिल करते रहते हैं तो कुछ नया जो है वो बनता जाता है। जैसे यहाँ पे एक ने ए लिख दिया, यहाँ किसी ने एन लिख दिया, यहाँ किसी ने एम लिख दिया। तो इस तरह से क्या करते हैं आप स्क्रैबल करते रहते हैं तो कुछ नया आपको बनता रहता है या फिर आपको कुछ मिल जाता है, या फिर कोई उसका सेट पैटर्न नहीं है किसी काम को करने का। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसका। डू वेल यानी कि किसी चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली कर लेना। रिपेयर, कोई चीज़ जो है वो गड़बड़ हो गई है आपसे या फंबल हो गई है तो आप उसको क्या करें, ठीक कर लें। रीवैम्प का भी यही मतलब होता है। रीवैम्प हम लोगों ने कल भी देखा था कि किसी चीज़ को उसकी पुरानी पोजीशन में ले आना क्या कहलाता है, रीवैम्प कहलाता है। या फिर कोई चीज़ अगर नीचे चली गई है तो उसको लेवल में कर दें तो रीवैम्प उसको कह देंगे हम। तो फंबल का यही मतलब है, अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है उसको रीवैम्प कर लिया जाए, ठीक कर लिया जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही रीच्ड हिज डोर एंड पुल्ड आउट हिज कीज़। वो अपने दरवाजे पर पहुंचा और चाबियां बाहर निकाली। एंड फम्बल्ड विद द लॉक, और चाबी उसने क्या की ताले में हड़बड़ी से क्या करी, डाली। अब जैसे ये हो सकता है कि आपके पास एक चाबी का पूरा क्या है बंच है, गुच्छा है, उसमें से आपको एग्जैक्ट चाबी नहीं पता है ताले की क्या है, तो आप एक के बाद एक दोनों को हड़बड़ी से क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो ये कहलाएगा फम्बलिंग। अब यहाँ पे देखिए क्या दिखाया जा रहा है, एक इमेज बनी हुई है जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कोई आदमी किसी चीज़ को क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है, या फिर उसके आगे क्या हुआ है, मास्क लगा हुआ है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि शायद वो क्रिकेट खेल रहा हो और गिर गया हो, तो ये क्या हो कहलाएगा, फम्बलिंग कहलाएगा, कि कोई काम अपना सही तरीके से ना कर पाना। अगला वर्ड है हमारा एलिसिट। एलिसिट का सीधा सीधा अगर मतलब होता है तो होता है एक्सट्रैक्ट करना, किसी भी चीज़ से निकालना। लेकिन उसमें क्या होता है कि थोड़ी स्पेशलिटी आपको चाहिए होती है, या वो काम क्या होता है थोड़ी मुश्किल से किया गया होता है, इतना आसान काम नहीं होता है। तो एलिसिट का मतलब है प्राप्त करना, यानी कि निकालना, किसी चीज़ को पाना। ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग देख लेते हैं। टू गेट इन्फॉर्मेशन और अ रिएक्शन फ्रॉम समबडी, किसी से कोई एक इन्फॉर्मेशन निकालना या फिर उससे एक रिएक्शन लेना, है ना, कि आप उससे कुछ ऐसी बात करें और वो अपनी तरफ से कोई रिएक्शन दे दे उस पर, तो ये क्या कहलाएगा, एलिसिट कहलाएगा। ऑफन विद डिफ़िकल्टी, लेकिन जिसमें क्या हो थोड़ी सी मुश्किल हो। ऑफन का मतलब क्या होता है, प्रायः, अक्सर।
सिनोनिम्स देखते हैं इसके, ऑब्टेन किसी चीज़ को पाना, इवोक करना निकालना उसमें से, ड्रॉ आउट बाहर करना, उकेरना कह सकते हैं, इंड्यूस का भी यही मतलब है, किसी चीज़ से आप कोई अगर मतलब निकाल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं इंड्यूसिंग। ब्रिंग अबाउट का भी यही मतलब है कि बाहर करना, किसी चीज़ को लाना सामने। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसका, कीप। अब जैसे कीप क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है, कीप को हम लोग इस सेंस में ले लेते हैं कि किसी चीज़ को अगर आप रोक लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं कीप। अब यहाँ पे एलिसिट मतलब बाहर करना है, किसी चीज़ को उजागर करने से है, तो कीप से क्या हो जाएगा कि कोई चीज़ जैसी है आप उसको अंदर में रखें। रिप्रेस का भी यही मतलब है कि किसी चीज़ को आप प्रेस करके अपने अंदर दबा के रखें। सप्रेस का भी यही मतलब है कि उसको क्या करें, दबा के रखें, उसको जाहिर ना होने दें। हाइड इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, किसी चीज़ को छुपाना, जो कि एलिसिट का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, द वर्क एलिसिटेड एनॉर्मस पब्लिक इंटरेस्ट। जो वर्क था उसने क्या किया, उजागर किया, बाहर लाया, या उससे हमें क्या हुआ, बेनिफिट मिला, प्राप्त हुआ क्या, एनॉर्मस पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के बहुत सारे फ़ायदे। मतलब जो भी एक काम किया गया सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा, उससे बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट यानी पब्लिक के फ़ायदे क्या हुए, बाहर निकल के आए। अब देखते हैं हम लोग इमेज में क्या है, आप देख लीजिए यहाँ पर कोई एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी उससे क्या कर रहा है, एक पेपर लेके कुछ चीज़ें क्या कर रहा है, कंफर्म करा रहा है। तो ये हो सकता है कि किसी जेल के अंदर का सीन दिखाना चाह रहा हो, जिसमें कि एक आदमी से पुलिस ऑफिसर्स क्या है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई एक रिपोर्ट है उससे उसको पढ़ के या उसके थ्रू उनसे इंक्वायरी कर रहा है, जिससे कि क्या होगा, इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी, ड्रॉ आउट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा थर्ड वर्ड है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रयोग करना, उसको पुरानी पोजीशन में लेके आना, या उसका थोड़ा सा सहारा ले लेना किसी चीज़ का। ठीक है, मीनिंग देखते हैं इसका, टर्न टू एंड अडॉप्ट, है ना, किसी भी चीज़ की तरफ क्या करना, उसकी तरफ चले जाना और उसको क्या करना, सीख लेना या उसमें ढल जाना। अ कोर्स ऑफ एक्शन स्पेशली एंड एक्सट्रीम और अनडिज़ायरेबल वन, है ना, ये क्या कह रहे हैं, टर्न एंड अडॉप्ट टू, टर्न टू एंड अडॉप्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन, किसी भी काम को सीख लेना या और उस चीज़ को स्पेशली जो कि आपकी ज़्यादा इच्छा ना रही हो सीखने की। एंड सिनोनिम्स देखते हैं इसके, हैव रिकोर्सेज टू, है ना, किसी चीज़ के क्या कर लेना, सीख लेना, उसको अच्छे से जानना। तो एक तरह से रिकोर्स को आप ऐसे देख सकते हैं कि किसी चीज़ को प्रॉपरली समझने से है। मेक यूज़ ऑफ, किसी चीज़ का क्या करना है, अप्लाई करना अपने लिए, या फिर उसको सीख लेना और उसका फिर एप्लीकेशन करना। ब्रिंग इन टू प्ले, ब्रिंग इन टू प्ले क्या है, देखिए अच्छी तरीके से लिखा गया है ना, कि किसी चीज़ को क्या है, गेम में अप्लाई कर देना। गेम इन द सेंस कि आपके यूज़ में बिल्कुल परफेक्टली अप्लाई कर देना। अवेल वन सेल्फ ऑफ, है ना, अपने लिए क्या करना, किसी चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या करना, सीख लेना। एंटोनिम्स देखते हैं इसका, मिसयूज़ है, यानी कि आप उस काम को अच्छे से ना कर पाएँ, यूज़ उसका। मिस एम्प्लॉय, किसी भी चीज़ को आप गलत तरीके से प्रयोग करें। एम्प्लॉय का मतलब ये भी होता है ना, किसी चीज़ को यूज़ करना, तो अगर आप मिस एम्प्लॉय कर रहे हैं ख़राब तरीके से, तो वो रिजॉर्ट का एंटोनिम हो जाता है। इल ट्रीट का भी यही मतलब है, किसी चीज़ को बुरी तरह से ट्रीट करना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द ड्यूक वॉज प्रिपेयर टू रिजॉर्ट टू फोर्स इफ़ नेगोशिएशन फेल। अब ड्यूक की बात कर रहे हैं, ड्यूक होते हैं ना ब्रिटिश में, अक्सर ब्रिटिश उसमें लेजिस्लेशन में, या कह लीजिए ब्रिटिश के जो ब्रिटिश सिस्टम्स होते हैं किसी भी तरह के ना, जैसे राज पार्ट होता है उन लोगों का, तो उसमें ड्यूक्स होते हैं जिनके पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती हैं। तो क्या है, द ड्यूक वॉज प्रिपेयर, ड्यूक जो थे वो तैयार थे, टू रिजॉर्ट टू फोर्स, रिजॉर्ट करने मतलब प्रयोग करने के लिए किसका, बल का, फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए। इफ़ नेगोशिएशन, अगर जो बातचीत चल रही है उनमें उसको क्या हो जाती, फेल हो जाती। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा परएम्प्ट्री भी ले बोल सकते हैं इसको, और आप इसको क्या बोल सकते हैं, पेरेम्प्ट्री भी बोल सकते हैं। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अलंघनीय। अलंघनीय का मतलब आप उल्लंघन से जैसे होता है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। उल्लंघन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना, वॉयलेट कर देना, वॉइड कर देना, उसको ना फॉलो करना। लेकिन अलंघनीय का ये मतलब है कि इसको फॉलो करना बिल्कुल क्या है, मैंडेटरी है। आप इसको लंघनीय मतलब लांघ कर नहीं जा सकते, पार करके इससे बच कर आप नहीं जा सकते। इसका मीनिंग देख लेते हैं, स्पेशली ऑफ समबडीज़ मैनर और बिहेवियर, किसी के स्पेशली बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है। जैसे आप कोई बॉस हैं, वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है आपके लिए, क्या हो जाते हैं, परएम्प्ट्री हो जाता है। ठीक है, एक्सपेक्टिंग टू बी ओबेड इमीडिएटली, कोई आपको काम बोला जा रहा है उसको आप क्या करें, तुरंत करें, तो वो काम कहलाएगा परएम्प्ट्री। एंड विदाउट क्वेश्चनिंग और रिफ्यूजिंग, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पूछ नहीं सकते या मना नहीं कर सकते। सिनोनिम्स देखते हैं इसका, ब्रूस्क,
ठीक है। ब्रूस्क मतलब भी किसी चीज़ को क्या करना, अप्लाई कर देना, बिल्कुल दृढ़ता के साथ उस काम को करना। इम्पीरियस का भी यही मतलब है कि बिल्कुल सीरियसली आपको ये काम करना है। हाई हैंडेड मतलब बिल्कुल आप इसको सबसे पहले आप यही काम करिए। और डोमिनियरिंग का भी, डोमिनेट से देखिए ये वर्ड आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल फोर्सफुली हो जाना कि नहीं अब ये काम आपको करना ही है। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके क्या है, सबमिसिव यानी कि ठीक है कोई लचीलापन है उसमें, आप आराम से भी ये काम कर सकते हैं। मीक का भी यही मतलब है, मीक मतलब किसी भी चीज़ का धीमा होना, प्रभाव का क्या होना, धीमा होना, कि ठीक है कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और ट्रैक्टेबल का भी यही मतलब है कि आप उसको ईजिली हैंडल कर लें। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द लेटर वॉज परemptory in tone, द लेटर वॉज परemptory in tone, जो लेटर था उसकी जो भाषा थी या फिर जो भी उनके पास एक लेटर आया, काम आया, ऑफिशियल बात कही गई, वो क्या थी, परemptory थी। उसकी टोन जो थी वो बिल्कुल क्या थी, एक अथॉरिटी से बोला गया था। और ये उसमें एक दिखाया गया था टोन में कि इस काम को तुरंत किया जाना क्या है, बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम इमेज को देख लेते हैं। एक लड़की बैठी हुई है और एक बॉस है, वो उसको क्या कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं और वो थोड़ी सी कंफ्यूज बैठी हुई है। यानी कि वो उसको क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली कोई ऑर्डर दे रहे हो और वो बिल्कुल बेचारी क्या है, एक एम्प्लॉय होने के नाते उसको ये सारे काम करना मैंडेटरी है। आगे देखते हैं इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब होता है ग्रहण करना, किसी चीज़ को अपने अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से समाहित कर लेना, किसी चीज़ को सीख लेना, लर्न कर लेना, ऑब्जर्वेशन से लर्न करना, या किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लेना, समझ लेना, इम्बाइब कहलाता है। इसका मीनिंग देखते हैं, टू रिसीव एंड अंडरस्टैंड आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन, है ना, किसी भी चीज़ का जो आइडिया है उसको देखना, समझना, सीखना। और कोई भी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, जानकारी भी हो सकती है। सिनोनिम्स देखते हैं इसके, एसिमिलेट, है ना, किसी भी चीज़ को क्या करना, बिल्कुल अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेना। अब्जॉर्ब आ गया इसका मीनिंग। सोक, अब्जॉर्ब का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को अपने अंदर बिल्कुल ग्रहण कर लेना, जैसे कि सोख लेना होता है, सोकअप। अक्वायर भी यही है, नॉलेज हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं। एंटोनिम्स इसके हैं एब्सटेन। एब्सटेन जहाँ पे भी आता है ए बी, वहाँ पे क्या है, हर चीज़ का इनकार है, उस चीज़ का क्या है, ख़त्म हो जाना है। एम्बाइब मतलब क्या है, ग्रहण कर लेना, तो एब्सटेन मतलब क्या है, त्याग देना। रेफ्रेन मतलब उससे बच कर रहना, ग्रहण करना यानी कि एक्सेप्ट करने से है, रेफ्रेन मतलब उससे बचने से है। डेजिस्ट को रेजिस्ट की तरह आप सीख सकते हैं कि नहीं आप उससे दूर रहना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही इम्बाइब्ड एलिमेंट्स ऑफ ओरिएंटल मिस्टिसिज्म फ्रॉम द ईयर्स ही स्पेंट इन इंडिया। अब ओरिएंटल का मीनिंग आप देख लीजिए, ओरिएंटल क्या है, ज़्यादातर एशिया का जो पार्ट होता है उसके लिए हम जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एशिया सब कॉन्टिनेंट को भी आप ले सकते हैं कि जो लोग एशिया की तरफ हैं उनको हम क्या कह देते हैं, ओरिएंटल लोग कह देते हैं। या फिर हमारी तरफ की कोई डिश है तो हम उसको क्या कह देंगे, ओरिएंटल कह देंगे। तो वो चीज़ है। ये फिर क्या कह रहे हैं, ही, या फिर ओरिएंटल का एक और मतलब होता है, ओरिएंटल का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्या होना, बहुत ओल्ड होना, ठीक है, या फिर जिसकी बहुत पुरानी कोई बात कही गई हो। तो ही एम्बाइब्ड एलिमेंट्स ऑफ ओरिएंटल मिस्टिसिज्म फ्रॉम द ईयर्स ही स्पेंट इन इंडिया। वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने एलिमेंट्स मतलब उसकी बातें, तथ्यों को सीखा, किसके, मिस्टिसिज्म का यहाँ पे क्या मतलब है, मिस्टिसिज्म का मतलब है हमारे धर्म से रिलेटेड, है ना, हमारी प्रथाओं से रिलेटेड है, ठीक है। हमारे जो कल्चर हैं, जो हमारा सिस्टम है, उसके लिए कह रहे हैं मिस्टिसिज्म, जो हमारा जैसे धर्म पालन का तरीका है। तो उन्होंने क्या किया, जितने साल वो इंडिया में रहे, अब यहाँ पे ओरिएंटल का मतलब एशिया सब कॉन्टिनेंट से ही हम लेकर चलेंगे कि जितने साल वो एशिया में रहे, उन्होंने भारत में जो अपना टाइम बिताया, वहाँ पे उन्होंने एशिया सब कॉन्टिनेंट में ओरिएंटल एरिया में फॉलो होने वाले धर्म की, मिस्टिसिज्म की प्रथाओं को क्या किया, ग्रहण किया, सीखा। अब यहाँ पे देखिए जो भिक्षु दिखाए जा रहे हैं ना, शायद जैसे बहुत भिक्षु होते हैं कि वो बैठे हुए हैं और शिक्षा या दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगला हमारा वर्ड है बैफल। बैफल का मतलब होता है असमंजस में डाल देना, कंफ्यूज कर देना, आपको परेशान कर देना, या फिर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप कह सकते हैं कि बैफलिंग उस चीज़ को। ये एक वर्ब होती है। मीनिंग देख लेते हैं इसका, टू कन्फ्यूज़ समबडी कम्प्लीटली, किसी को बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर देना, कन्फ्यूज़ कर देना, कि खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाना। जैसे कह दें कि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप बोल सकते हैं कि आई एम बैफल्ड। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, पजल, बेविल्डर्ड, परप्लेक्स्ड, मिस्टिफाई, है ना। पजल मतलब कि परेशान हो जाना, जैसे आपको कोई मैथ्स की पजल दे दी जाए तो आप उसमें क्या होंगे, जूझने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कैसे होगी। बेविल्डर्ड इज़ अ वेरी यूनिक वर्ड, और जिसको हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को बिल्कुल देखकर आप
हैरानी हो जाए कि वो ये तो हो ही नहीं पाएगा मुझसे। तो ये हम इस सिचुएशन में क्या कहेंगे, बेविल्डर्ड बोलेंगे। परप्लेक्स्ड का भी यही मतलब होता है कि बहुत सारी आपके सामने चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप बिल्कुल क्या है, कंफ्यूज हो गए हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं और परप्लेक्स्ड हो गए हैं, या फिर आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम आ गया है और आप बिल्कुल उसके साथ हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या हो गए, परप्लेक्स्ड हो गए हैं कि क्या काम पहले करें, कैसे करें, ये सब चीज़ें। मिस्टिफाई का भी यही मतलब है कि किसी भी चीज़ में बहुत गूढ़ कोई काम होना, गूढ़ मतलब बहुत डीप होना, तो उसको समझना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है कि आप एक बात समझें तो आपको दूसरी भी समझने की ज़रूरत हो जाती है, दूसरी समझें तो तीसरी, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, बैफल कर देती हैं। एंटोनिम्स देखते हैं इसके, एनलाइटन मतलब कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, फ्रेश हो जाए आप कि हाँ ये तो हो सकता है। क्लियर अप मतलब आप बिल्कुल अपने दिमाग से क्लियर हो कि हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल सॉर्टेड है कैसे काम करना है। और क्लैरिफाई का भी यही मतलब है कि किसी चीज़ को क्लियर कर देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, आई एम बैफल्ड एज टू वाई शी हैज़न्ट कॉल्ड मी फॉर द हेल्प। मैं बिल्कुल असमंजस में पड़ गया हूँ कि उसने मुझे मदद के लिए फ़ोन क्यों नहीं किया। ये एक आदमी देखिए दिखाया जा रहा है पिक्चर में, जो क्या है, अपना सिर विर जो है वो सहला रहा है, खुजली कर रहा है उसमें, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। अगला हमारा वर्ड है कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की कमी करना, है ना। जैसे आप पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं तो आप उसको कम करें खर्च, तो वो कर्टेलमेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे विरतीकरण लिखा हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा लिटरल हिंदी में लिखा हुआ है। इसका यही मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना, अगर वो ब्रॉड है तो उसको कम कर देना, छोटा कर देना, स्मॉल स्पेस उसका कर देना। मीनिंग देखते हैं इसका, द एक्शन और फैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग और रेस्ट्रिक्टिंग समथिंग, है ना। किसी भी चीज़ को, कोई भी ऐसा काम किया जाना जो किसी की, या फिर कोई ऐसा फैक्ट हो, कोई ऐसी बात हो जो रिड्यूस कर दे किसी भी चीज़ के साइज़ को या उसके इम्पैक्ट को। एंटोनिम्स देख लेते हैं, इंक्रीज़ या रेज मतलब किसी चीज़ के प्रभाव को बड़ा कर देना, बढ़ा देना। एग्जाम्पल देखते हैं, द कर्टेलमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एंटरप्रेन्योर वॉज नो आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे कह रहे हैं द कर्टेलमेंट ऑफ मतलब कि कमी करना किस चीज़ में, फ्रीडम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, जो पूंजीपति हैं हमारे, या फिर जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या हमारे जो बिज़नेस चलाने वाले लोग हैं, उनकी फ्रीडम को कर्टेल करने के बारे में वॉज नो आर्ग्यूमेंट। इनके बारे में तो कोई दूसरी राय ही नहीं थी, ये बिल्कुल सही था कि उनकी फ्रीडम को क्या करना चाहिए, कर्टेल करना चाहिए। अब यहाँ पे आप ये इमेज देख लीजिए, ये इमेज हमने कर्टेलमेंट के ऑपोजिट में भी इंक्लूड करी थी, जिसमें कि अब आपको ये इमेज रिवर्स में समझनी है। पहले क्या था कि साइज़ छोटा था, आपने उसको बड़ा कर दिया, अब आप इधर से समझिए कि साइज़ बड़ा है, उस चीज़ को आप छोटा कर दें। अगला वर्ड देखते हैं हमारा, एमिनेट। एमिनेट इज़ अ वर्ब, इसका मतलब होता है उत्पन्न करना, जनरेट करना, फैलाना किसी भी चीज़ को, ठीक है, जिसके पीछे कॉज कुछ और हो सकता है। मीनिंग देखते हैं इसका, ओरिजिनेट फ्रॉम। अब मैंने बताया ना आपको कि कॉज कुछ और हो सकता है, यानी कि जैसे अगर गंगा नदी निकल रही है तो उसका कॉज ये हो सकता है कि ग्लेशियर जो है वो क्या है, वहाँ से ऊपर से बर्फ़ पिघल रही है, तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। अब सिनोनिम्स देखते हैं इसका, डेराइव फ्रॉम यानी कि किसी चीज़ से निकलना, जैसे कि आप डेरिवेशन करते हैं मैथ्स में तो डेराइव फ्रॉम होते हैं, है ना। कोई फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेराइव फ्रॉम। अराइज फ्रॉम किसी चीज़ से निकलना, उगना, उत्पन्न होना। इवॉल्व फ्रॉम किसी चीज़ से क्या होना, आगे बढ़ना, उससे निकल आना। यानी कि जैसे आप कल ABCD पढ़ लेते थे, आज आप क्या हैं, अपना खुद का एक आर्टिकल लिख दे रहे हैं, तो यू हैव इवॉल्व फ्रॉम बीइंग दैट टू दिस। कम फ्रॉम किसी चीज़, किसी जगह से आना, ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं इसका, ड्रॉप। ड्रॉप मतलब किसी चीज़ को कम कर देना, गिरा देना, या उसको पीछे कर देना। डिसेंड का भी यही मतलब है कि किसी चीज़ को पीछे कर देना। यहाँ पे क्या बात हो रही है, आगे ले आने की, उत्पन्न होने की, वहाँ क्या है, पीछे कर देने की, बंद कर देने की। एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रपोजल्स एमिनेटेड फ्रॉम अ कमिटी। ये प्रपोजल्स यानी कि जो ये ऑफर्स थे, जो नई बातें की गई, ये क्या हुई, एमिनेट हुई, कहाँ से, एक कमिटी से, यानी कि एक संगठन बनाया गया जहाँ से ये प्रपोजल्स जो हैं वो उत्पन्न हुए हैं। अब यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो क्या दिखा रही है कि एक लेडी है, वो परफ्यूम लगा रही हैं, तो परफ्यूम से एक स्मेल क्या होगी, वो एमिनेट होगी, द फ्रेग्रेंस विल एमिनेट फ्रॉम द परफ्यूम स्प्रे, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं हमारा, लकूना। लकूना इज़ अ नाउन जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में गैप आना, जो चीज़ निरंतर चल रही है उसके बीच में एक गैप, तो उस गैप को हम कहेंगे लकूना।
यानी कि रिक्त स्थान, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है, अब जैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं कह देंगे लकूना, वो चीज़ क्या हो कि उसकी एग्जिस्टेंस थोड़ी सी हमेशा से रही हो, या वो चीज़ बहुत दिनों से चली आ रही हो लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो एक गैप क्रिएट हो गया है, तो इसको हम लकूना कहेंगे। मीनिंग देखते हैं, अ प्लेस वेयर समथिंग इज़ मिसिंग इन अ पीस ऑफ राइटिंग और एन आइडिया, अ थेरी एक्सेट्रा, है ना। जैसे कि किसी भी चीज़ से एक ऐसी जगह जो कि क्या करती है, मिस हो जाती है, कहाँ से, किसी राइटिंग से या किसी थेरी से, या मान लीजिए कि आपने अपना एक रिसर्च पेपर पूरा तैयार किया है और उसमें से कोई कुछ एक लेसन है, कोई एक लेसन जो मिस हो गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, लकूना। या फिर आपने अपनी रिसर्च पूरी करी है लेकिन उसमें क्या है कि कुछ कमी है, तो हम बोल देंगे कि इस चीज़ की इसमें क्या है, लकूना है। सिनोनिम्स देखते हैं इसका, गैप। गैप इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड कि किसी भी चीज़ के बीच में क्या होना, डिफरेंस आ जाना, कोई एब्सेंस, उस चीज़ का वहाँ से गायब हो जाना, लैक, उस चीज़ की कमी होना, डेफिशिएंसी इज़ ऑल्सो की कमी होना किसी चीज़ की। एंटोनिम्स देखते हैं, सफिशिएंसी, किसी चीज़ की पर्याप्तता होना, कि हाँ कोई कमी नहीं है, वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। प्लेंटी का भी यही मतलब होता है, किसी चीज़ की कमी ना होना, किसी चीज़ का क्या होना, ज़्यादा होना। एग्जाम्पल देखते हैं, द जर्नल हैज़ फिल्ड अ लकूना इन मिडिल ईस्टर्न स्टडीज़। अब कह रहे हैं एक जर्नल, एक पत्रिका कह लीजिए या एक लेख कह लीजिए, द जर्नल हैज़ फिल्ड, इस लेख ने क्या किया, फिल कर दिया किसको, एक लकूना को, एक गैप को, किस चीज़ में, मिडिल ईस्टर्न स्टडीज़ में, है ना। मिडिल ईस्टर्न स्टडीज़ में जो एक गैप आ गया था उसको क्या किया, इस जर्नल ने फिल कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक बच्ची की इमेज दिखाई जा रही है ना, जिसमें कि उसके दांतों की जो सीरीज़ है उसमें से एक क्या है, गायब हो गया, तो हम लोग बोलेंगे लकूना आ गया है उसके दांतों में, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, कैमोफ्लैज भी इसको कहते हैं, उसको कमोफ्लाज भी लोग कहते हैं। नाउन है ये एक, जिसका मतलब होता है छिपाने का साधन, है ना। पहले हम लोग इमेज को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है कि देखिए आर्मी ऑफिसर दिखाया जा रहा है, वो क्या है, अपने एक कैमोफ्लाज वाले कपड़ों में है, यानी कि ऐसे कपड़े जिनमें कि पत्तियां बनी रहती हैं या उनके कलर्स ऐसे होते हैं जो जंगल के कलर से क्या होते हैं, कहीं ना कहीं मैच होते हैं। तो ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि जब हमारी जो सेना होती है वो लड़ रही होती है जंगलों के थ्रू या पेड़ों के पीछे, तो क्या होती है, वो एक तरह से इस तरह का परसेप्शन अगले को देती है कि पेड़ पत्ते ही जो हैं वो बने हुए हैं, तो ये एक कैमोफ्लॉज देती है, एक छिपाने का साधन बन जाती है लोगों को, है ना। जैसे बहुत कोई तेज़ी से भागता चला जा रहा है और ध्यान से नहीं देख रहा है, तो उसको कैमोफ्लॉज हो जाएगा कि ये पेड़ ही है शायद, है ना। लेकिन वो क्या होगा, एक्चुअल में सेना का जवान होगा जो ऐसे कपड़े पहन कर रखा होगा जो कि कैमोफ्लॉज, एक भ्रम या छिपाने का काम कर रहा होगा उसके लिए। मीनिंग देख लेते हैं इसका, एक्शंस और डिवाइसेस इंटेंडेड टू डिस्गाइज और मिसलीड, है ना। कोई ऐसे काम किए जाना या कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किए जाना जो कि क्या करे, किसी को भ्रमित करे या मिसलीड करे या अपने रास्ते से भटका दे। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके, डिस्गाइज यानी कि भ्रमित करना, फॉल्स फ्रंट मतलब कि कुछ गलत प्रेजेंट करना, फसेड का भी यही मतलब होता है। अब जैसे क्या होता है, फसेड जो होता है वो बाहरी मुखड़े को हम कह लेते हैं अक्सर, जैसे कि अगर आप, मेरा ये मानना है, जैसे कि आप हवा महल देखिए तो बाहर से वो आपको बहुत अलग ही कुछ लगेगा, लेकिन आप अंदर जाएंगे तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट बिल्डिंग की तरह, एक नॉर्मल बिल्डिंग जैसे घर होते थे पुराने ज़माने के वैसे हैं। हालांकि उसका एक पर्पज़ है कि हाँ उसमें से हवा आ जा रही है, ये सब बातें हैं, बट जैसा वो बाहर से दिखता है वैसा वो अंदर से नहीं है। तो बाहर जो हवा महल का स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, एक फसाड बोलेंगे, फक्कैड नहीं, फसाड बोलेंगे, ठीक है। तो यही दिखा रहा है कि बाहर से जो चीज़ है वैसी नहीं है, अंदर कुछ और है। कंसीलमेंट, कंसील का मतलब होता है छिपाना, कंसीलमेंट मतलब भी यही है कि किसी चीज़ को छिपा लेना। अब एंटोनिम्स देखते हैं इसका, जेन्युइननेस। जेन्युइननेस मतलब कोई भी चीज़ जो है वास्तविकता दिखा रही है, जैसी है वैसी है। ओपननेस का मतलब यही है कि पारदर्शिता दिखा रही है, क्लैरिटी दे रही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, दे आर कंप्लीट मास्टर ऑफ कैमोफ्लॉज एंड डिसेप्शन। वो लोग क्या हैं, बिल्कुल मास्टर हो चुके हैं, परफेक्ट हो चुके हैं, वो प्रवीण हो चुके हैं किस चीज़ में, किसी और को भ्रम कराने में, छिपाने में, किसी चीज़ को धोखा देने में। इमेज हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। तो ये था हमारा आज का वोकैबलरी का सेशन। आई होप कि आपने अच्छी अच्छी वोकैब्स जो हैं वो सीखी हो, कुछ अगर रिपीट आपको लगी हो तो आपने रिवाइज़ की हो, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग उनको फिर से डिस्कस करेंगे। और अभी के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने दोस्तों से भी कहें कि आएँ और चैनल में वीडियोस देखें। वोकैब 24 का यूट्यूब चैनल क्या हो चुका है, लाइव हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अभी हम आपसे आगे मिलेंगे क्विज़ के साथ।